पुरुषांच्या पेहरावातलं एक नामांकित नाव ऑक्झेम्बर्ग, सियारा मिल्सचं उत्पादन. या ऑक्झेम्बर्गच्या अवाढव्य डोलारामागे परिश्रम आहेत ते विजयालक्ष्मी पोद्दार या कार्यकारी संचालिकेचे. श्वसूर महावीर पोद्दार यांनी विजयालक्ष्मींना घरच्या व्यवसायात लक्ष घालण्यात भाग पाडलं आणि ऑक्झेम्बर्ग या उत्पादनाची ओळख बाजारात होऊ लागली. टेक्सटाइल वॉज अ फैमिली बिजनेस. उसका नेचुरल फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होएगा, वो वैल्यू एडिशन जो होएगा वो गारमेंट से ही होएगा. तो एक नेचुरल स्टेप है फ्रॉम फैमिली बिजनेस का टेक्सटाइल से गारमेंट्स की तरफ. मुंबई विद्यापीठातून गोल्ड मेडल मिळवलेल्या विजयालक्ष्मी यांनी कारभाराची सूत्र हाती घेतली आणि हळूहळू त्या चुकांमधून आणि प्रयोगातून शिकत गेल्या. ये व्यापार जब शुरू हुआ तब बहुत स्मॉल स्केल का था और इसमें कोई भी एमएनसीज जो मल्टीनेशनल ब्रांड्स थे वो नहीं थे. मोर ऑफ रीजनल प्लेयर्स थे और स्मॉल टाइमर्स थे, जिसमें बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग कभी भी नहीं करी थी और अपने रेपो पर माल बेचा था. रेपो को मतलब अपने पर्सनल टच पर माल बेचा हुआ था. कभी भी उन लोगों ने कंज्यूमर पुल क्रिएट नहीं किया था. अपने जो बहुत सारे ब्रांड थे इंडिया में 10 साल पहले, उन लोगों ने केवल अपने व्यवहार से अपनी क्षमताओं पर माल बेचा था, ना कि ब्रांडिंग करके बेचा था. जैसे ही एमएनसीज आने लग गए, मल्टीनेशनल कंपनीज आने लग गई, उन लोगों ने कंज्यूमर पुल क्रिएट किया अपने ब्रांड के द्वारा. वो ब्रांड जब स्ट्रांग हो जाते हैं, कंज्यूमर का पुल स्ट्रांग हो जाता है, तो उसमें डीलर और मैन्युफैक्चरर का पर्सनल रेपो काम नहीं आता है. तो जो पुराने प्लेयर्स थे उनको काफ़ी तकलीफ़ें हुई और उनमें काफ़ी से चले भी गए. और इस दौरान ऑक्झेम्बर्ग ने अपना चेंज करके प्रोग्रामिंग, अपना रीस्ट्रक्चरिंग, रीऑर्गेनाइज करके कैपेसिटीज़ को, अपने ब्रांडिंग पुल क्रिएट करके अपना एक लॉयल कस्टमर बेस बना लिया था. एक स्त्री म्हणून संचालकपदी असण्याचा त्यांना तोटा जाणवला नाही. एक उत्कृष्ट टीम म्हणून ऑक्झेम्बर्गची ओळख झाली आहे. मार्केटिंग, रिसर्च आणि मॅनेजमेंट या तीनही आघाडी त्या यशस्वीपणे सांभाळतायत आणि प्रत्येक आघाडीवर त्यांना सहकाऱ्यांची उत्तम साथ मिळते. लेडी होने से कोई मुश्किलें आती है तो मैं मान ही नहीं सकती हूँ. कोई भी आदमी पुरुष और स्त्री में कोई भेदभाव रखता ही नहीं आज के ज़माने में. और अगर लेडी या मैन, अगर इनएफिशिएंट मेल रहे और एफिशिएंट लेडी रहे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा. पीपल विल एक्सेप्ट कैपेबल लेडी ऑल्सो एज ए बॉस. इट इज़ नॉट, आई डोंट सी, क्योंकि कोई लिंग से कोई डिफ्रेंशिएशन आता है काम में. और जो चैलेंजेस होती है वो इक्वल है आदमी और औरत के लिए. ये कोई नहीं जो कि आदमी को ज़्यादा चैलेंज आती है और औरत को कम आती है, औरत को ज़्यादा चैलेंज आती है. और समय के संग जो इंडस्ट्री में बदलाव आया उसके लिए तो तैयार है कि अपने लोग को सबको बदलना ही पड़ेगा. नहीं तो कल की पॉलिसी से कल अपने सक्सेस नहीं हो सकते हैं. अपने हर समय अपनी पॉलिसी को आने वाले समय के हिसाब से अपने को चेंज करना ही पड़ेगा. दूसरी कंपनियों के हम लोग जो टाइमली इनोवेशंस दे देते हैं, क्योंकि हमारी कंपनी में एक कुशल टीम है जो टाइमली इनोवेशंस के लिए बहुत तैयार है. एक मर्चेंडाइजिंग टीम है जो फॉरेन एक्सपोजर बहुत हम लोग का हाई है. हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स में पार्टिसिपेट करते हैं. हम लोग का फॉरेन के कनेक्शंस बहुत हैवी है क्योंकि हम लोग एक अच्छे एक्सपोर्टर भी है. तो फैशन का जो कनेक्शन और जो आने का समय हम लोग के पास कम लगता है वो शायद दूसरे ब्रांड्स के पास थोड़ा ज़्यादा लगे. तो इनोवेशंस में हम लोग बहुत स्ट्रांग है और सही दाम पर सही कपड़ा और सही ब्रांड इमेज पर माल बेचते हैं. सही क्वालिटी है तो ऑटोमेटिक जो बायर्स का एक लॉयल्टी है वो ब्रांड की तरफ आके टिक जाती है. फॉरेन के ब्रांड्स एक तरह के, उनकी एक अलग हिस्ट्री रहती है, उनका दृष्टिकोण अलग रहता है. उनको समय लगता है, पहले तो उनको समय लगता है इंडियन कंज्यूमर को समझने के लिए. और क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं, हम लोग इंडियन कंज्यूमर का बिहेवियर जानते हैं, हम लोग उस तरह अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं जल्दी और अच्छी से. और फॉरेन की कंपनियां कई आई है, कई चली भी गई है क्योंकि वो इंडियन साइक समझ नहीं पाई. और आज आप देखेंगे मदुरा को भी इंडियन कंपनी ने टेक ओवर कर लिया है, बिरला ग्रुप ने. तो उससे आप देखते हैं जो कि इंडियन कंपनियां ही आगे जाके सक्सेसफुल हो रही है. अभी कौन सी फॉरेन की कंपनी है? मेरे हिसाब से काफ़ी ट्रांजेक्शन हो गया है. इंडियन बिजनेस के पास आरएमजी का ज़्यादा कंट्रोल है. स्त्री ही नेहमीच स्वयंपूर्ण आणि स्वयंसिद्ध आहे हे त्या इतर स्त्रियांना मुद्दाम सांगू इच्छितात. आजच्या युगातली स्त्री ही परिपूर्ण आहे आणि तिनं योग्य संधीचा फायदा करून घ्यायला हवा हा सल्लाही त्या देतात.